ज़्यादातर जो गालियाँ होती है, हिंदी में देख लो, मराठी में देख लो, वो जो है वो वुमेन्स के बेसिस पे होती है, महिलाओं पे। चाहे वो माँ के ऊपर हो, बहन के ऊपर हो। रेयरली मैंने अभी तक कोई गाली ऐसी नहीं देखी रेयरली कि जो भाई के ऊपर हो। बाप के ऊपर भी मतलब गाली तो नहीं कहते, वो बोलते ना तू जानता है मेरा बाप कौन है और वो सब। उसे मैं गाली नहीं मानता क्योंकि उस लेवल की नहीं है। वो बता रहा है कि मेरा बाप महान है और तू जानता नहीं तू किससे पंगा ले रहा है, तो ये बाप के ऊपर गाली नहीं होती। तो ये सब है क्यों और इसका क्या इम्पैक्ट है? 2 ही चीज़ें हैं इस वीडियो की कि ऐसा है क्यों कि ज़्यादातर गालियाँ कि महिलाओं के ऊपर है, और दूसरी चीज़ ये कि इसका इम्पैक्ट क्या है, हो क्या रहा है? इससे होता क्या है बेसिकली? तो ज़्यादातर गालियाँ जो है महिलाओं के ऊपर इसलिए है क्योंकि गालियाँ जो है वो ज़्यादातर गालियाँ वो पुरुषों ने ही बनाई है। गालीज़ आर मैन मेड। दैट्स द रीज़न व्हाई कि यार ज़्यादातर हमने ये गालियाँ जो है महिलाओं के ऊपर क्यों है? क्योंकि अगर पुरुष बनाएगा तो वो महिला के ऊपर ही ज़्यादातर आएगी। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, वो फॉरेन कंट्रीज में भी देख लो कि जो इंग्लिश की जो गालियाँ होती है, अब वो यहाँ पे मैं बोल नहीं रहा हूँ गालियाँ क्योंकि वो सिर्फ सेंसरशिप नहीं, वो और भी ज़्यादा इश्यूज होते हैं। तो ये एक तो रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न है कि गालियाँ जी जो बनाई है, जो हम यूज़ करते हैं लेडीज़ के ऊपर, वो अब की नहीं है, वो 2024 के टाइम में नहीं बनाई। वो बनाई गई है 90s में, 90s से पहले। तो ये पुराने ज़माने की है। तो पुराने ज़माने में तुम्हें पता होगा अंग्रेज़ों के टाइम में स्पेशली वो प्रॉब्लम अंग्रेज़ों के टाइम में ही हुई थी 150 साल की गुलामी में, कि महिलाओं को वैल्यू मतलब तो बहुत कम कर दी थी, नहीं ना के बराबर थी। जैसे कि हमारे पानी को हम उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देते कई-कई जगहों पे। अगर कोई बड़ी शहर में रह रहा है तो उसने कभी ना कभी ये डायलॉग ज़रूर सुना होगा कि इसकी कीमत तो पानी जैसी है, खून को पानी की तरह बहा दिया। तो यहाँ पे ये पानी की वैल्यू नहीं है। हालाँकि पानी इम्पोर्टेंट है, ये तो हमें सबको पता है, बिना पानी के हम नहीं रह सकते। हम सस्टेन नहीं कर सकते एज़ अ सिविलाइज़ेशन। तो ये पहले ज़माने में क्या था तुम्हें पता है अब कि उनकी वैल्यू नहीं होती थी महिलाओं की। तो इससे जिसकी वैल्यू नहीं होती है, गालियाँ उसके ऊपर ही बनती हैं। और उनकी वैल्यू ना होने के कारण भी थे क्योंकि जो भी सारे बिज़नेसेस थे, सारे पावर, सारे जॉब वो पुरुष करते थे। तो फिर फेमिनिज़्म और वो सब हुआ, अच्छा था या बुरा था उसके, वो तो इंग्लिश का मामला है कि वो ब्रिटिश और वो सब। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल के लिए इंडिया के लिए साइड को देख लेते हैं कि इससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये होता है कि जब पुरुष महिलाओं के ऊपर गाली देते हैं और फिर वो महिलाओं को दो या पुरुषों को दो, अगर वो पुरुष है जो दे रहा है, तो उसकी रिलेशनशिप जो है वो महिला के साथ खराब होती है। अब ये समझने के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स कि ये पुरुष है, ये दूसरे पुरुष को गाली दे रहा है और जो गाली दे रहा है वो लेडीज़ के ऊपर बेस्ड है, तो इससे इसकी रिलेशनशिप कैसे खराब हुई? कि इसने तो किसी लड़की को गाली नहीं दी, तो ये इसके साथ कैसे हो सकता है? तो यह पॉइंट क्या आता है कि ये रिलेशनशिप इसलिए खराब होती है कि जो मेंटल परसेप्शन जो होता है वुमेन्स का, उसके ऊपर प्रॉब्लम होती है। वो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। इट्स नॉट लाइक कि वो रियल लाइफ़ में होती है। वो प्रॉब्लम स्टार्ट दिमाग में होती है और दिमाग से रियल लाइफ़ में आती है। वो रियल लाइफ़ में दिखती है, जो दिखती है वो एक सिम्पटम है, और सिम्पटम है ये वाले डिसीज़ का कि जो गालियाँ ज़्यादातर यूज़ हो रही है वो महिलाओं के ऊपर है। अब यहाँ पे ये उल्टा भी आता है कि महिलाएँ अगर पुरुषों के ऊपर गालियाँ देंगी, दूसरी महिला को गाली दे रही है और पुरुष के ऊपर है, तो उसकी रिलेशनशिप भी पुरुषों के साथ खराब होगी क्योंकि उसका जो परसेप्शन जो है, वो खराब होता है। और इससे होता ये भी है कि हम जो महिलाओं की जो वैल्यू है वो कम कर देते हैं कि जितनी ज़्यादा गालियाँ हम देंगे, जैसे गधे की कभी वैल्यू करते हैं क्या हम? कि गधे को अगर किसी ने वो ऐड देखी भी होगी, सेव डोंकीज करके अभी यूट्यूब पे ऐड आ रही है जहाँ पे वो दिखाते हैं कि एक गधे से जो गधे का मालिक है धोबी और सब, दिन के 100 रुपए कमाता है और उसके लिए वो गधे को कितना किलोमीटर चलाता है। तब पता चलता है कि गधे की कुछ वैल्यू है। वो ऐड देखने के बाद मुझे समझ आया कि अच्छा गधा की ये वैल्यू होती है। तब तक मैं भी गधे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था। उससे ये तो बेवकूफ़ जानवर है। इसका क्या है? ये तो हम गधे अगर किसी इंसान को बोलो तो हम ये दर्शाते तू बेवकूफ़ है। तो गधे की भी वैल्यू होती है, तो हम उसकी वैल्यू ख़त्म कर देते हैं उस गधे को एज़ अ गाली यूज़ करके। तो उस गधे की कुछ वैल्यू नहीं रहती हमारे दिमाग में। और इस सेम ये लेडीज़ के साथ भी होता है कि हम उसकी वैल्यू ख़त्म कर दें। जिस टाइम जिस चीज़ की तुम वैल्यू नहीं करोगे, मान लो कदर नहीं करोगे, तो उसके इम्पैक्ट क्या होती है कि कदर ना करना, बेसिकली वैल्यू ना करने का मतलब है कदर किसी चीज़ की ना करना। तो वो चीज़ तुम्हें मिलती नहीं है। ये इस वाले केस में मैं पर्टिकुलरली बता रहा हूँ क्योंकि एक तुमने कहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता कौन सी मूवी का डायलॉग था, रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलती है, राइट? तो यहाँ पे रिस्पेक्ट क्या है? कदर, वैल्यू। तो अगर तुम वैल्यू नहीं दोगे तो तुम्हें वैल्यू नहीं मिलेगी। कुछ तो वैल्यू देनी पड़ती है। अब यहाँ पे वैल्यू देने का मतलब ये नहीं कि वो सिंप हो जाना और वो बाबूश होना वगैरह वगैरह।
वो चीज़ में मैं नहीं मानता, क्योंकि वो जो है वो फिर दूसरे एंड होता है। इट्स लाइक कि ऑर्डर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, कि ये वाला जो है, ये वाली प्रॉब्लम मान लो ये है गर्म प्रॉब्लम, तो ये वाली ठंडी प्रॉब्लम, तो ये तो कम्प्लीटली अपोजिट प्रॉब्लम है। इसके ऊपर भी कभी वीडियो बना देंगे सिम के ऊपर अगर चाहोगे तो, कि इससे प्रॉब्लम क्या होती है और इससे इम्पैक्ट क्या है। क्योंकि ये बड़ी बड़ी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है, उसका ये होता है कि आई कहाँ से है, इसका इम्पैक्ट क्या है। तीसरा होता है इसका सॉल्यूशन क्या है, उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। तो तुमने अभी पर कोई फेमिनिज्म मूवमेंट का नाम सुना होगा, या ये सुना होगा कि महिलाएं अब पुरुषों की इतनी वैल्यू नहीं करती, और झगड़े वगैरह, वो सब की शुरुआत कहाँ से होती है, वो यही से होती है, यही चीज़ से शुरुआत होती है। कि जिस दिन तो उसकी वैल्यू करना बंद कर देते हो, उसके टाइम उसकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हो, उसी टाइम उस चीज़ का मतलब जो लेडीज़ है उनका सुनना बंद कर देते हो। उनका जो इम्पोर्टेंस है कि उनकी भी कोई लाइफ है, वो भी कुछ चाहती है, उनके डिज़ायर्स, एडमिरेशंस, उनका ओपिनियन, वो सब भी कंसीडर करना बंद कर देते हो, क्योंकि डिसेंसिटाइजेशन हो जाता है दिमाग में कि ये चीज़ कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। लेकिन पता तो है कि पानी की वैल्यू तो हम करते नहीं है, लेकिन पानी इम्पोर्टेंट है। बड़े-बड़े शहरों में तो ये डिपेंड करेगा फिर कौन-सा शहर है। अगर राजस्थान में जाओगे तो वहाँ तो बोलेंगे कि पानी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। दुबई में जाओगे देखोगे तो वो तो बोलेंगे पानी तो पेट्रोल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये डिपेंड करेगा शहर के हिसाब से। मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इस तरह से भी इंटरप्रेटेड कर लेना। डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड कुछ भी मतलब जो होता है वो समझ के लेना होता है, वर्ड टू वर्ड नहीं लेना होता। अब अगर मान लो गेहूँ खाते हो, तो क्या वो डायरेक्ट ऐसे लेके खाते हो? उसकी चपाती करके, ग्राइंडिंग करके, फिर उसका प्रोसेस, उसका फ्लोर बना के, फिर वो ऐसे चपाती बना के खाते हो ना, तो ऐसे वर्ड टू वर्ड नहीं लेना है। ये समझ के लेने वाली चीज़ है। इसलिए ये जो है ये थोड़े से, इसके लिए थोड़ा दिमाग यूज़ करना पड़ता है इस वीडियोज़ के लिए। तो महिलाओं ने जो है पुरुषों को इतना ज़्यादा हेट करना और वो सब इसलिए चालू कर दिया, क्योंकि महिला आर द रिफ्लेक्शन ऑफ मैन। जैसे मेंस हो गए वैसे ही महिलाएँ होगी। वो इसलिए क्योंकि महिलाएँ तो अकेली नहीं रहती। अगर मान लो किसी की बेटी है, वो बाप के साथ रह रही है, तो बाप तो पुरुष है। तो अगर वो जो पुरुष है वो गाली दे रहा है, महिला बेस्ड गालीज़, तो उसका इम्पैक्ट उसके लड़की पे भी आएगा, उसकी जो बेटी है उसके ऊपर, उसके वाइफ के ऊपर आएगा। तो ये इम्पैक्ट यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये बाउंस करके हमारे ऊपर ही आएगा। इसलिए कि ये जो एनर्जी, इसलिए कि टेनिस बॉल तुमने देखा होगा, वो यहाँ मारा तो इस वाली दीवार पे लगेगा, वहाँ पे उस वाली दीवार पे लगेगा, ये वाले पे लगेगा। तो ऐसे ऐसा अगर जोर से अगर ऐसे मारो, तो ऐसे कैमरा के ऊपर दिखा नहीं सकते, लेकिन मान लो ऐसी दीवार है, यहाँ पे मारा तो इस वाली दीवार पे तो आना ही है। और अगर तुमने यहाँ से इस वाले पे मारा, फिर इस वाले पे आया, तो तुम्हारे ऊपर तो लाएगा। इट्स जस्ट लाइक दैट बाउंसिंग एनर्जी। और इसका सॉल्यूशन तो वैसे सिंपल है, लेकिन ईज़ी नहीं है। लाइफ में यही प्रॉब्लम होती है कि चीज़ें सिंपल होती है, ईज़ी नहीं होती। अब जैसे सबको पता है बॉडी बिल्डिंग करनी है, क्या करना है, जिम जाना है, बहुत हेवी वर्कआउट करना है, अपना प्रोटीन वोटीन लेना है। ये तो सिंपल हो गया, लेकिन ये ईज़ी नहीं है। क्योंकि अगर कोई गया भी होगा तो उसे पता होगा कि ये जो एंड्रोमी के कैमरा के ऊपर देख सकते हो, बिना मैंने ग्लव्स का यूज़ नहीं किया तो हाथों की हालत ऐसी हो जाती है कि वो कंप्लीटली ऐसा अगर पंच भी मार दिया तो उसे ब्लॉक कर सकती है, इस लेवल के हो जाते हैं। तो इस लेवल के तब होते हैं जब तुम बहुत हेवी वर्कआउट करते हो और ट्रेन टिल फेलियर करते हो। तो यहाँ पे ये थोड़ा एग्जांपल लेने का मैं ट्राई कर रहा था, क्योंकि जिम लोगों को आसानी से समझ आता है कि ईजी तो है, मतलब सिंपल तो है, लेकिन ईजी नहीं है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है। अच्छा, 10 में बढ़िया नंबर लाने के लिए क्या करें? नंबर 1, पढ़ाई करें। क्या है, ये सिंपल है। पढ़ाई करना क्या आसान काम है? 10वीं का अगर कोई मतलब गया भी होगा, पढ़ाई पढ़ाई भी की भी होगी, क्योंकि मैंने जो नहीं की थी, तो पता होगा कि ये आसान नहीं होता। 12वीं का भी वही है, इंजीनियरिंग का भी वही है, कि मार्क्स बढ़िया लाने के लिए क्या करें? पढ़ाई करें। तो ये आसान नहीं है, ये तो पहले समझना पड़ेगा। ये सिंपल है, ईजी नहीं है। तो ये पहले समझ गए, तो इसके लिए क्या करें? तो अल्टरनेटिव जो गालियाँ है उसका यूज़ करो। अगर लेडीज़ देख रही है तो जेंट्स के ऊपर की गालियाँ उसका यूज़ मत करो, जो भी उनने बनाई होगी, जो जिस प्रकार की भी। इंस्टेड ये डिफरेंट टाइप की गालियाँ को यूज़ करो, कि जो सोचो कि अल्टरनेटिव गालियाँ क्या है। क्योंकि भाई इंडिया में रहते हो, हज़ार जितनी ज़्यादा हमारी डिक्शनरी है उससे ज़्यादा तो हमारे पास गालियाँ है। तो कोई डिफरेंट टाइप की गालियों का यूज़ करना चालू करो। यही एक ओनली ऑप्शन है। इसके अलावा दूसरा क्या हो सकता है कि गालियाँ ना देना। तो देखो, गालियाँ ना देना जो है, अगर नॉर्मली अगर फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन है उसमें गालियाँ नहीं दे रहे हो, तो वो तो ठीक है। लेकिन उसका एक इम्पैक्ट और भी रहा है कि जानवर जो है एक दूसरे से जब लड़ते हैं, जैसे बैल हुआ, शेर हुआ, हाथी हुआ, कोई भी जानवर जो है एक दूसरे से जब लड़ते हैं तो कुछ आवाज़ निकालते हैं, और वो ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ निकालते हैं। तो वो आवाज़ जो है वो क्या होती है? वो एक प्रकार की गालियाँ ही होती हैं। और इस साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की थी जिसमें कि वो कुछ प्लेयर्स थे, एथलीट्स को
एक वाले ग्रुप को गालियाँ देने से मना ही किया कि कोई भी गाली नहीं दोगे, दूसरे वाले ग्रुप्स को बोला कि कोई भी गाली दो। तो जिस ग्रुप ने गाली दी गेम्स खेलते हुए, उनका स्पोर्ट्स खेलते हुए, उनका परफॉर्मेंस कुछ परसेंटेज से बढ़िया है, मतलब उतना ऐसा नहीं कि 200% से बढ़िया है, लेकिन वो नोटिसेबली बेटर परफॉर्मेंस था उनका। क्योंकि जब तुम गालियाँ देते हैं तो एक एंगर रिलीज होता है, वो तो पता ही होगा कि एक अंदर से कुछ आग रिलीज होती है, वो आग हमें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती है। अब एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ जो है, क्या तुम्हें कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हुए ज़रूरी होगी, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ है वो मेंटल स्ट्रेंथ नहीं कि दिमाग की पावर बढ़ जाए, दिमाग की बत्ती जल जाए। तो ये फिजिकल स्ट्रेंथ है। तो फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज़ जो है वो फिजिकल जगहों पे ही करना पड़ता है। तो अगर किसी ऐसी सिचुएशन में हो मारा-मारी के, तो वहाँ पे तो समझ में आता है गालियाँ का यूज़ करना। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ कम करना है, क्योंकि ज़रूरत नहीं कर सकती है। स्पेशली अगर कोई महाराष्ट्र से, उसे पता है कि यहाँ की सिचुएशन क्या है, कि कितने लेवल की मतलब गालियों का यूज़ होता है। क्योंकि दोस्त से गए तो दोस्त से भी मतलब ग्रीटिंग ही हम जो है, ये बाकियों का तो पता नहीं, कि जो हम ग्रीटिंग करते हैं हाय हेलो वेलकम नमस्कार सत श्री अकाल नहीं, ग्रीटिंग में ही गालियाँ होती है। तो वो थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ही बुरा होता है। वो सुनने में लगता है कि यार इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा, रिलेशनशिप महिलाओं के साथ खराब होगा। तो अल्टरनेटिव यूज़ करना चालू करो। और गालियाँ जो है इट्स लाइक अ वेपन, क्योंकि हर बार जो है इस बंदूक को मतलब ऐसे जेब में ऐसे डाल के ऐसे घूमोगे नहीं, कि हाथ के ऐसे बंदूक पकड़ के वो तो घूमोगे नहीं, उसका वेपन का यूज़ होता है। उस बंदूक का यूज़ कहीं न कहीं हमें करना है, वो वैल्यूएबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदूक हमेशा हाथ में रख के चलनी है। तो ये जो बंदूक गाली जो है उसको बंदूक की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये एक सॉल्यूशन है उसका, और कुछ सॉल्यूशन इसका है नहीं, और ये ईज़ी है भी नहीं, क्योंकि मैंने बोला था ये सिंपल है, ईज़ी नहीं है। तो अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।